फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फिज़िक्स की सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम सिंपल मशीन्स इन फिज़िक्स के बारे में तफ़सील से जानेंगे। लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ और सेशंस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक भी करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है सिंपल मशीन्स के ऊपर। तो सिंपल मशीन जो है बेसिकली ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, एक किस्म का सिंपल टूल है जो बुनियादी तौर पे चेंज कर देता है डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड जब आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। यानी आप काम करने में आपको आसानी होती है, या सिंपली ये है कि आप कम फोर्स अप्लाई करते हैं और आपको उसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो ज़्यादा मिलता है। तो आम तौर पे जो है इसको सिंपलेस्ट मैकेनिज्म्स के तौर पे जो है वो डिफाइन किया जाता है, जिनसे हमें यानी मैकेनिकल एडवांटेज मिलता मिलता हो रहा होता है। और इसके अलावा ये जो यानी सिंपल मशीन का जो टर्म है, इसमें बेसिकली 6 सिंपल मशीन्स आती हैं और ये इन सबको मिला के जो है वो सिंपल मशीन्स कहा जाता है, जिनमें लीवर है, व्हील एंड एक्सल है, उसके अलावा पुली पुली है और फिर इंक्लाइन प्लेन, इसी तरह से वेज और स्क्रू। इन सब को जो है वो हम आगे चल के तफसील से जो है वन बाय वन को हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल मशीन जो है वो बुनियादी तौर पे इस्तेमाल की जाती है जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं कोई काम करने के लिए, और वो आप किसी यानी एक सिंगल जो है वो यानी लोड या फोर्स जो अप्लाई करते हैं। और इसमें जो फ्रिक्शन होता है, यानी जो कोई चीज़ जो है वो घिसती है, तो वो इसमें जो है वो ओवरलुक या इग्नोरेबल होता है, या वो इतना कम होता है कि उसे इग्नोर किया जाता है। और इसी तरह से जो वर्क हो रहा होता है, जब आप कोई यानी लोड जो है उस पे जब आप यानी अप्लाई करते हैं, तो उसके अलावा जो काम होता है वो बराबर होता है। यानी आप जितना यानी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उतना ही जो है वो इन अ वे यानी काम होता है। तो यानी वर्क डन ऑन द लोड इज इक्वल यानी टू द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। यानी आपने जितना फोर्स अप्लाई किया, यानी उतना ही आपका जो है वो काम होता है। और इसी तरह से जो मशीन है वो आम तौर पे जो आउटपुट फोर्स है उसको यानी बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है या हमें हेल्प करती है। और इसी तरह से जब हम इस यानी टर्म को यानी जो रेशो निकालते हैं इनपुट एंड आउटपुट का, यानी आपने उस पे कितना जो है वो फोर्स अप्लाई किया और फिर कितना जो है वो काम हुआ, यानी ये एक आउटपुट और इनपुट का जो है, तो आउटपुट और इनपुट के रेशो को जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। तो यानी बेसिकली जो यानी काम हमें मशीन्स करके देती हैं उसको हम फिजिक्स के यानी स्पेसिफिक टर्म में मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। यानी जो मशीन हमें फ़ायदा देती है, जिसमें हम यानी कम फोर्स अप्लाई करते हैं और हमें उससे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है। तो ये यहाँ पे आपको फिगर्स भी नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ किस्म की, आप देख रहे हैं स्क्रू, वेज, इंक्लाइन प्लेन, जिनको हम आगे चल के तो तफसील से डिस्कस भी करेंगे। साथ में पुली है, फिर स्क्रू है, तो आप देख रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पे ये लोड है और ये फोर्स है, और इसी तरह से ये आपको फलक्रम जो है वो भी नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं। तो सिंपल मशीन जो है बेसिकली, तो वो सिंपल मशीन जिस तरह आपने कहा कि कोई यानी आप अप्लाई करते हैं, कोई एक यानी काम करते हैं, या सिंगल लोड जो है वो जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, और इसी तरह से उसमें जो फ्रिक्शन है वो आमतौर पे यानी कम हो जाता है या वो इग्नोरेबल होता है। और फिर जब हम यानी फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद जो है वो काम होता है, और उसको जो है वो या लोड जो है वो आप यानी उठा लेते हैं या आप कैरी कर लेते हैं, तो उसको हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। तो ये जो सिंपल मशीन्स हैं बेसिकली इन्हें जो है वो यानी समझा जाता है कि ये बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड यानी बड़ी जो मशीन्स हैं वो सिंपल मशीन से ही बनती हैं या उनसे ही निकलती हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप एक बाईसाइकिल का ले लें। तो जो साइकिल होती है उसमें मुख्तलिफ यानी सिंपल मशीन्स होती हैं, जिस तरह से व्हील्स उसमें होते हैं, उसमें लीवर्स होते हैं, उनमें पुलीज होती हैं। तो ये कुल मिला के वो काम करती हैं, यानी एक किस्म का मैकेनिज्म जो है वो बाईसाइकिल का होता है। तो इसी तरह से जितनी भी यानी जो हेवी या जो जो कॉम्प्लेक्स या जो कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स होती हैं या जो बड़ी मशीन्स होती हैं,
तो वो बुनियादी तौर पे इन सिंपल मशीन से ही बन रही होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या अक्सर, क्योंकि उनमें छोटी छोटी सिंपल मशीन्स जो है वो काफ़ी लगी होती हैं, और उनसे जाके फिर वो यानी कॉम्प्लेक्स या जो बड़ी मशीन्स हैं वो यानी बनती हैं। तो ये सिंपल मशीन्स जो है वो उसका मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, कंपाउंड मशीन भी ऐसे ही यानी काम कर रही होती है। लेकिन आपने एक चीज़ जो है वो जहन में रखनी होगी कि कोई भी मशीन जो है वो 100% इफिशिएंसी नहीं देती, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लूज हो जाती है। इसीलिए यानी ये एक सिंपल यानी क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जाता है यूजुअली, एक कंफ्यूजिंग टाइप का या साइकोलॉजिकल टाइप का क्वेश्चन होता है कि मशीन जो है वो यानी कब जो है वो 100% इफिशिएंसी देगी, तो ये मुमकिन नहीं होता। बहरहाल ये है कि जो यानी कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं वो भी उनका जो कंपोजिशन या जो उनकी स्ट्रक्चरिंग होती है वो भी बुनियादी तौर पे सिंपल मशीन्स के ऊपर ही होती है, या वो सिंपल मशीन से ही बनती हैं। इसी तरह से फिर कॉम्प्लेक्स मशीन जो है फिर उसका जो यानी जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल मशीन्स। यानी उनसे हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोड जो है वो यानी कैरी कर सकते हैं, उठा सकते हैं, या वो ज़्यादा वर्क जो है वो कर सकती हैं इन कंपैरिजन टू सिंपल मशीन्स। तो इसके अलावा ये है कि जो मशीन्स हैं, तो ये हम यानी देखते हैं कि ये बेसिकली तो यानी जो एंशिएंट ग्रीक्स हैं उनकी किताबों में यानी इस तरह के जो फार्म्स हैं इनके मिलते हैं, और उन्होंने जो सिंपल मशीन्स जो हैं वो बनाई, और फिर उसके अलावा ये जो मशीन्स का जो एक यानी प्रोसेस था डेवलपमेंट का वो काफ़ी जो है वो ज़्यादा फिर इसको जो है वो एक किस्म की जो टूल पकड़ता चला गया। और बिलखुसूस 18th सेंचुरी के यानी दौर से, जब इसमें फ्रेंच जो रोलेक्स थे उन्होंने फिर आइडेंटिफाई किए थे मुख्तलिफ किस्म की जो है वो 100 मशीन्स, यानी वो सिंपल मशीन्स थी या उनके एलिमेंट्स, और फिर उन्होंने ही जो है वो यानी फ्रेंच रोलेक्स ने ही इनको एक स्पेसिफिक टर्म दिया जिन्हें सिंपल मशीन्स कहा जाता है। इसके अलावा फिर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के तौर पे भी जो है वो जाना जाता है, तो ये 19th सेंचुरी के एंड में था। तो इसमें भी क्योंकि ये बेसिकली यानी इंडस्ट्री इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसकी वजह से इसे जाना जाता है, तो इंडस्ट्रीज़ में भी यही था कि ये जो मशीन्स हैं उनका एक इस्तेमाल था जिनसे काम काफ़ी ज़्यादा होता था, यानी जो सिंपल जो हम स्पेसिफिक टर्म जो है ये काफ़ी जल्दी जो है वो लोड कैरी किया जाता था, और उससे एक किस्म की जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो बढ़ी, इंक्रीज हुई, और इंडस्ट्रीज जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है फिर उन्होंने ज़्यादा जो है वो यानी पैसे कमाना शुरू कर दिए, और इसी तरह से फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, तो लोग जो हैं वो डाइवर्ट भी हुए, और फिर रूरल एरियाज से उन्होंने माइग्रेट किया अर्बन एरियाज में, क्योंकि ये एक किस्म की इकोनॉमिकल या न्यू क्लासिकल जो है वो एक किस्म की चेंज थी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो भी बुनियादी तौर पे मशीन्स की वजह से ही उन्होंने एक अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा, यानी ह्यूमन जो एक सिविलाइजेशन थी उसे चेंज करके रख दिया। तो ये यानी सिंपल मशीन्स जो हैं उनके आगे फिर कॉम्प्लेक्स और फिर ये हेवी मशीनरी जो है, जिसे आज हम जो है वो कॉम्प्लेक्स मशीन्स के तौर पे जानते हैं, तो ये प्रोसेस शुरू हुआ। अब हम देख लेते हैं लीवर को, जो 6 यानी बुनियादी टाइप्स हैं। तो लीवर जो है वो एक सिंपल मशीन है, इसमें एक बीम होता है जिसे रिजिड रॉड भी कहते हैं, और इसमें जो है एक फिक्स हिंज होती है, यानी ये उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, या जिसे हम फलकम कहते हैं। तो लीवर जो है वो एक हार्ड बॉडी होती है, यानी रिजिड बॉडी, और ये रोटेट कर सकता है यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने आप, और जहाँ पे फलकम की लोकेशन होती है, तो लोड और एफर्ट जो है वो फिर इसमें जो है वो हम उसी अकॉर्डिंगली कंसीडर करते हैं, और इसी तरह से फलकम लोड एंड एफर्ट जो है ये इनको यानी मिला के तो लिवर के ये 3 टाइप्स बनते हैं, या लिवर जो है इन 3 बुनियादी टाइप्स में जो है वो यानी एक किस्म का बन रहा होता है। तो जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 100 केजी है, काफ़ी ज़्यादा वजन है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 केजी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं फलकम जो लगा हुआ है। तो यानी ये एक किस्म का यानी एफर्ट अप्लाई यहाँ पे होगी, ये लोड है, और ये फल कम है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं यानी लिवर के होते हैं। इसी तरह से जो यानी मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो मैकेनिकल सिस्टम में भी गेन किया जाता है, और ये सिंपल मशीन्स के जो यानी 6 जो टाइप्स हैं उनमें ये एक कॉमन सी टाइप है, और इसको रेनेसांस एज के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। ये रेनेसांस एज जो है ये हम 16th और 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं।
तो लीवर जो है वो एम्पलीफाई करता है इनपुट फोर्स को, और उससे फिर हमें काफ़ी ज़्यादा आउटपुट मिलता है या ग्रेटर आउटपुट फोर्स मिलता है, जिसे हम लीवरेज कहते हैं। तो इसी तरह से द रेशियो ऑफ आउटपुट फोर्स जो है टू द इनपुट फोर्स, तो जब हम इसका रेशो निकालेंगे तो उसे हम मैकेनिकल एडवांटेज कहेंगे लीवर का। इसी तरह से लीवर जो है वो एक किस्म की यानी मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइस है, और इसमें कम फोर्स जो है वो हमें दरकार होता है, और उससे हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। तो लीवर की क्लासिफिकेशन जो है ये सिंपल मशीन है, और इसके कंपोनेंट्स जो हैं फलक्रम और पाइवट्स, इसी तरह से लोड, और इसी तरह से एफर्ट, ये इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। इसके एग्जांपल्स लीवर, सीसा आपने देखा होगा, झूले जो होते हैं जो बच्चे जो हैं वो यानी जिस पे खेल रहे होते हैं। इसी तरह से बॉटल ओपनर जो है, यानी जिससे आप बॉटल का जो है वो ढकना वगैरह खोल रहे होते हैं कोल्ड ड्रिंक का, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी कई ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जो आपने इस सेशन में शुरू में भी काफ़ी पिक्स देखी थी, और आगे भी हम सिंपल मशीन्स में इनको देख लेंगे। अब हैं क्लासेस ऑफ लीवर। तो जो लीवर हैं उनके यानी 3 बेसिकली क्लासेस हैं। तो इसमें ये आप देख रहे हैं क्लासेस, उनमें वेरिएशन ये है कि पोजीशन जो है वो चेंज होती है, जो कंपोनेंट्स हैं लीवर के, यानी एफर्ट, फल्क्रम और पाइवोट, और इसी तरह से लोड। तो जहाँ पे इनकी पोजीशन चेंज होगी तो फिर उसको हम क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के हिसाब से अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एफर्ट, और यहाँ पे देख रहे हैं फलकम, यानी बीच में है, फलकम जो है लोड और एफर्ट के बीच में है। ये क्लास 1 या टाइप 1 ऑफ लीवर है। और इसी तरह से फिर आप ये जो क्लास 2 या टाइप 2 में जो देख रहे हैं कि फिर जो लोड है वो यानी फलकम के बीच में आ जाता है। एफर्ट अपनी जगह पे सेम ही है, जो पोजीशन में वेरिएशन होगा वो लोड और फलकम में होगा, जहाँ से आप ये देख रहे हैं। और इसी तरह से टाइप 3 जो है उसमें आप देख रहे हैं कि एफर्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगी, और फलकम जो है वो लास्ट में ही होगा, अलबत्ता लोड जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो ये 3 यानी इसमें टाइप्स हैं, और या इसको जो है वो क्लासेस कहते हैं। तो क्लास 1 में जो है वो आप देख रहे हैं सीसा, इसी तरह से क्रोबार, पेयर ऑफ सिजर्स, ये जो हैं इनमें जो हमें यानी इसको हम टाइप 1 कहते हैं। इसी तरह से टाइप 2 जो है उसमें व्हील बेरो है, नट क्रैकर है, बॉटल ओपनर है, इसी तरह से ब्रेक पेडल जो है कार का या किसी और जो है वो यानी 4 व्हील व्हीकल का। तो ये टाइप 2 के या क्लास 2 के लीवर्स कहलाते हैं। इसी तरह से क्लास 3 जो है उसमें आप देखते हैं कि जो ट्वीजर्स होते हैं, या जिस तरह से हैमर है, या जिस तरह से जॉ है, तो इन्हें जो है वो यानी टाइप 3 जो है वो कहा जाता है। और इसके अलावा इसके जो है ये क्योंकि एक किस्म के यानी स्पीड मल्टीप्लायर लिवर होते हैं, या ये यूं समझ लें कि जो क्लास 1 है उनसे ये एक किस्म के थोड़े जो है वो यानी जो है वो सिंप्लीफाई किए हुए हैं, और ये उनसे एक किस्म के थोड़े एडवांस्ड फॉर्म में होते हैं। बहरहाल ये 3 टाइप्स हैं लीवर की, या जिन्हें जो है वो क्लास भी कहा जाता है। और इनमें जो बेसिकली वेरिएशन होता है वो जो कंपोनेंट्स ऑफ लीवर हैं या जो पार्ट्स ऑफ लीवर हैं, यानी इफर्ट, लोड और फलकम, तो ये उनकी पोजीशन की वेरिएशन की वजह से ये इसके 3 जो है वो टाइप्स या इनके 3 क्लासेस होते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप है सिंपल मशीन्स में, ये है व्हील एंड एक्सल। तो ये व्हील एंड एक्सल जो है वो एक किस्म की यानी सिंपल मशीन है। इसमें एक व्हील होता है, वो अटैच होता है एक स्मॉलर एक्सल के साथ, और इसी तरह से ये जो इसके 2 हिस्से हैं वो आपस में मिल के रोटेट करते हैं, और इससे जो है वो फोर्स जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये व्हील है और ये साथ में एक्सल है, और इस तरह से आप यहाँ से व्हील को घुमाएंगे, जहाँ से आपको पी जो है, जहाँ पे आप एफर्ट है, तो वो जब आप अप्लाई करेंगे ये फलकम हो गया, और ये यहाँ से वेट लिफ्टिंग है। तो ये यानी कहा जाता है कि इजिप्शियंस जो हैं यानी जो मिस्री लोग थे उन्होंने ये इन्वेंशन किया था व्हील एंड एक्सल, और इससे वो पानी निकालते थे कुओं से। तो यानी जो वाटर वो निकालते थे वेल से, तो वहां पे उन्होंने जो है वो इन्वेंट किया था ये व्हील एंड एक्सल। अब इसको और ज्यादा जो है वो यानी मल्टीपल जो है वो कॉम्प्लेक्स एक किस्म के काम में भी यूज किया जाता है, स्पेशली ऑयल ड्रिलिंग के लिए, या पानी में जो है वो कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए। तो ये जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है व्हील एंड एक्सल को, खासतौर पे जो ड्रिलिंग होती है अंडरग्राउंड एक किस्म की, यहाँ पे जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, तो ये एक किस्म की ड्रिलिंग है। तो इससे भी जो है वो यानी एक किस्म का जो है वो हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है।
और ये एक किस्म की यानी एक एक्स्ट्रा वर्जन जो है यानी लीवर की, ये भी आप कह सकते हैं। तो इसका जो यानी सेम वही यानी प्रोसेस है कि आप यानी जितना इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो है वो जब हम निकाल लेते हैं तो वो हमें उसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो मिलता है। उसमें फिर हम मेजर करते हैं कि हमें कितना मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो मिला है विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग और यूजिंग व्हील एंड एक्सेल। तो इसी तरह से द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द व्हील एंड एक्सेल इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम टू द अप्लाइड लोड्स। तो यानी वो डिस्टेंस जो है फलक्रम से और अप्लाइड लोड के बीच में है, फिर हम वो जो रेशो निकालते हैं उसको मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। और ये रेशो बुनियादी तौर पे ये होता है कि यानी सेम थिंग द रेशो ऑफ द डायमीटर ऑफ द व्हील एंड द एक्सेल। तो यानी जो व्हील और एक्सेल का जो यानी डायमीटर का रेशो होगा उतना ही आपको एक किस्म का जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। तो ये दो तरीके हैं, या तो आप जो फलक्रम और जो साथ में जो लोड है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लें तो उसका जो रेशियो है मैकेनिकल एडवांटेज होगा। इसी तरह से जो डायमीटर का रेशियो होगा व्हील एंड एक्सेल का, वो भी आप रेशियो निकाल लेंगे तो भी आपको मैकेनिकल एडवांटेज जो है इसका मिल जाएगा व्हील एंड एक्सेल का। इसके बाद टाइप 3 है ये सिंपल मशीन्स की, जिसे पुली कहा जाता है। तो ये पुली जो है वो भी एक किस्म की यानी व्हील ही है, और ये यानी एक्सेल या शेफ्ट जो है उसके ज़रिए ये मूव करती है, यानी सपोर्ट मूवमेंट इसे चाहिए होती है। और इससे जो है वो हम चेंज करते हैं डायरेक्शन टॉर्क या किसी केबल का या किसी बेल्ट का जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी एक किस्म की आप रस्सी कह लें, जंजीर कह लें। और इससे फिर हम जो पावर होता है वो ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन दी शिफ्ट एंड दी केबल और बेल्ट, यानी वो जो तार है या जो रस्सी है या जो जंजीर है। तो पुली जो है वो बेसिकली ये यानी एक सपोर्टेड होती है, यानी एक इसको आप खास किस्म का जो है फ्रेम होता है या शेल होता है, और उसकी वजह से जो पावर होती है वो ट्रांसफ़र नहीं होती शिफ्ट, लेकिन उसे जो है वो यूज़ कर लिया जाता है कि वो गाइड करे, यानी पावर जो है वो बेसिकली ट्रांसफ़र करे केबल पे या एग्जर्ट करे वहाँ उस पर फोर्स। और इसी तरह से जो सपोर्टिंग शेल होता है उसे ब्लॉक कहा जाता है। और पुली जो है उसे यानी आप एक किस्म की शीव जो है कह सकते हैं। इसी तरह से पुली जो है उसे यानी ग्रूव हो सकता है या उसे ग्रूव्स हो सकते हैं। आगे हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि एक यानी इसकी भी टाइप्स हैं, यानी सिंपल पुली है, इसके अलावा फिर फिक्स पुली है। ये मुख्तलिफ किस्म की पुली होती हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो बहरहाल इसमें ये होता है कि फ्लेंजेस जो हैं उनके अराउंड एक सर्कमफ्रेंस होता है और वो लोकेट करता है केबल और बेल्ट को। और इसी तरह से जो ड्राइव एलिमेंट्स होते हैं पुली स्टेम के, उन्हें रोप, केबल, बेल्ट और चेन कहते हैं। सबसे पहले जो पुली का एविडेंस है वो हमें मिलता है कि ये भी एंशंट ग्रीक्स जो हैं उन्होंने इसको जो है वो इस्तेमाल किया था। एंड जो 12th डायनेस्टी है बीसी, और उसके बाद फिर जो है वो मेसोपोटामियन जो है यानी सेकंड मिलेनियम बीसी में ये हमें इसके जो है वो शवाहिद मिलते हैं कि उन्होंने पुली का जो है वो इस्तेमाल किया होगा। अब ये टाइप्स हैं पुली की, यानी एक होती है फिक्स पुली और साथ में मूवेबल पुली और इसी तरह से फिर कंपाउंड पुली। तो ये इनके यानी यानी बेसिकली तीन जो है वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो फिक्स पुली को हम देख लेते हैं। फिक्स पुली में ये होता है कि उसको एक्सल होती है और ये माउंटेड होती है ऑन द बियरिंग्स, यानी उसमें बियरिंग्स भी अटैच होते हैं टू द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। और इसी तरह से फिक्स पुली जो वो चेंज करती है सिर्फ डायरेक्शन, हम जिस भी आप यानी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं थ्रू रोप और बेल्ट, और ये मूव करती है अलॉन्ग इट्स सरकमफ्रेंस। इसी तरह से मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है इज गेन्ड बाय कंबाइनिंग अ फिक्स पुली विथ मूवेबल पुली। तो जब आप यानी फिक्स पुली और पुली और मूवेबल पुली को जब आप आपस में जोड़ते हैं तो ही आपको उनसे मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। और अदर फिक्स पुली, या आप एक फिक्स पुली के साथ दूसरी फिक्स पुली जो है उससे आप मिलाएं और फिर उसका जो यानी डायमीटर हो वो डिफरेंट हो। जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको तीन जो है वो डिफरेंट फिगर्स नज़र आ रही हैं। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है फिक्स पुली का ये होगा कि एक का डायमीटर जो है वो छोटा हो और दूसरी जो है फिर उसका डायमीटर जो है वो बड़ा होना चाहिए, तब जाके मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। या आप एक फिक्स पुली के साथ एक मूवेबल पुली लगाएं तो आपको उसका मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। इसी तरह से जो मूवेबल पुली होती है उसे एक्सल होती है इन अ मूवेबल ब्लॉक, जिसकी वजह से वो मूव करती है। और इसी तरह से सिंगल मूवेबल पुली जो है वो सपोर्टेड होती है बाय टू पार्ट्स ऑफ द सेम रोप, और उससे फिर हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है।
और ये मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ टाइप 2 पुली का जो है, इसे मूवेबल पुली कहा जाता है। इसी तरह से कंपाउंड पुली जो है वो कॉम्बिनेशन होती है फिक्स एंड मूवेबल पुलीज का, और उसमें फिर ब्लॉक और टेकल होते हैं। तो ब्लॉक और टेकल जो है उन्हें यानी सेवरल पुलीज हो सकती हैं। ये आप आमतौर पे जो यानी गाड़ियां होती हैं 4 व्हील ड्राइव मिसाल के तौर पे, तो उनमें जो इंजन होती है, जो पिस्टन वगैरह होते हैं, तो उनमें मूव करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो पुलीज हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, और फिर वो उनसे जो है वो यानी फर्दर जो है जब आप एक्सेल उनके साथ फिक्स करते हैं, तो उस एक्सेल की वजह से जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो यानी बढ़ जाता है या ज़्यादा हो जाता है बनस्बत फिक्स या मूवेबल पुली पे। तो ये कंपाउंड पुली जो है वो ज़्यादातर जो जो यानी एक किस्म की जो हेवी मशीनरी होती है उनमें ये इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी आप देख रहे होते हैं जिनमें यानी पट्टे लगे होते हैं, रोप वगैरह लगे होते हैं, या उनमें आप वैसे देख रहे होते हैं कि कोई जंजीर वगैरह लगी हुई है, तो वो ज़्यादा जो है वो तेज़ी से मूव कर रही होती हैं कंपाउंड पुलीज मोस्टली। आगे चलते हैं, अब है इंक्लाइन प्लेन। तो इसे रैम्प भी कहा जाता है। ये किस्म का फ्लैट सपोर्टिंग सरफेस होता है, और ये टिल्ट होता है यानी थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, एक किस्म की यानी एंगल जो है वो बना रहा होता है। स्लाइड उसमें जो है एक किस्म की टिल्ट होती है, जिस तरह से यहाँ पे ये आप देख रहे हैं फिगर में भी। तो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये थोड़ा मुड़ा हुआ है, इसमें एक किस्म की टिल्ट है यानी एक एंगल फॉर्म कर रहा है। ये आप ये देख रहे हैं प्लेन कि जब आप यहाँ से यानी पैसेंजर्स जो हैं वो चढ़ रहे होते हैं या उतर रहे होते हैं, तो ये भी इंक्लाइन प्लेन है। इसी तरह से यहाँ पे आपको ये इंक्लाइन प्लेन जो है वो नज़र आ रहा है, और इसी तरह से यहाँ पे भी आपको ये प्लेन नज़र आ रहा है इंक्लाइन प्लेन, और ये सारे जो है वो आपको इंक्लाइन प्लेन्स नज़र आ रहे हैं। तो यानी वो थोड़े टिल्ट होते हैं और वो एंगल बना रहे होते हैं, यानी एक एंड जो है वो उनकी जो है वो ज़्यादा जो है वो ऊपर होती है, और जो दूसरी उसकी एंड होती है वो ज़मीन के साथ या ग्राउंड के साथ जो है वो यानी मिली हुई होती है, जुड़ी होती है। तो ये हमें सपोर्ट करते हैं कि आप जो लोड है वो ग्राउंड से आप उसको एक खास हाइट पे जो है वो ले जाएं विद द हेल्प ऑफ इंक्लाइन जो है वो प्लेन। इसी तरह से इंक्लाइन प्लेन जो है वो यानी ये भी एक टाइप है या एक फॉर्म है या एक काइंड है, जो क्लासिकल सिंपल मशीन्स हैं उनमें से ये एक है। और रेनेसांस साइंटिस्ट ने जो है वो इनको जो है वो अपने दौर में यानी इन्वेंट भी किया है किस्म का, और उन्होंने इसका ज़्यादातर यूज़ भी किया, और हैवी लोड जो है वो कैरी करते थे थ्रू वर्टिकल पोजीशन से। और इस तरह से ये आम तौर पे जो यानी जो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े होते थे उन्हें मूव करने के लिए ज़्यादातर, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं थी तो इतनी हेवी ज़्यादा मशीनरी वगैरह नहीं थी। फिर बाद में जब इसका यूज़ हुआ तो फिर इसको जो है वो ज़्यादा यानी एक स्टाइलिश या वर्सटाइल फॉर्म में जो है वो डेवलप किया गया, और मुख्तलिफ किस्म के जो यानी फोर्सेस वगैरह हैं वो इनसे मूव जो है वो कराए गए। तो ये बेसिकली लिफ्टिंग जो है यानी आप इसमें जो इंक्रीज होती है डिस्टेंस की, और वो मूव करते हैं, और इससे मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो आपको मिल रहा होता है। यानी इसमें ये है कि फोर्स रिड्यूस हो जाता है, और ये इक्वल होता है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द स्लोप्ड सरफेस टू द हाइट ऑफ इट्स स्पेन। तो जब आप इनका रेशियो निकालते हैं लेंथ ऑफ द स्लोप का और साथ में जो हाइट ऑफ द स्पेन है, तो इनके रेशियो से आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाता है। इसी तरह से दो अदर जो हैं वो सिंपल मशीन्स जो हैं जिन्हें आमतौर पे हम कंसिडर करते हैं कि इंक्लाइन प्लेन्स हैं, तो उसमें जो वेज है जिसको हम आगे देखेंगे, उसको भी बुनियादी तौर पे समटाइम्स जो है वो कहा जाता है कि वेज इज आल्सो टाइप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। और इसी तरह से जो स्क्रू होता है जिसमें नेरो इंक्लाइन प्लेन होते हैं, रेप के किस्म के जो आप दरारें देख रहे होते हैं अराउंड सिलेंडर, तो उन्हें भी समटाइम्स एक किस्म का इंक्लाइन प्लेन या इनके टाइप्स में कंसिडर किया जाता है। ये वेज है। अगेन एक और सिंपल यानी मशीन्स का जो ये एग्जांपल है, तो ये एक ट्रायंगुलर शेप में एक टूल होता है, और ये आमतौर पे जो है वो पोर्टेबल इंक्लाइन प्लेन जैसा ही नज़र आता है। इसे जो है वो यूज़ किया जाता है जब आमतौर पे लकड़ी के जो यानी बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उन्हें काटने के लिए, यानी दो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको सेपरेट करने के लिए जो ऐसे यूज़ किया जाता है। या आमतौर पे आप इसको देखते हैं कि दीवारें वगैरह उनको तोड़ने के लिए या लोहे को काटने के लिए, तो इसको मुख्तलिफ किस्म के जो यानी जो मैकेनिकल एक्सपर्ट्स होते हैं या जो टेक्नीशियंस होते हैं वो इन्हें यूज़ करते हैं। आम तौर पे इसे यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को तोड़ने के लिए या मरोड़ने के लिए। तो इसका यानी फंक्शन ये होता है कि ये कन्वर्ट करता है फोर्स जो आप इस पे अप्लाई करते हैं ब्लंट एज पे, यानी ये जो आप देख रहे हैं ब्लंट एज, यानी यहाँ पे आप इसको यानी हथौड़ा मारेंगे तो एक किस्म का वो फोर्स अप्लाई हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे वो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा।
और ये जो है फोर्सेस परपेंडिकुलर नॉर्मल जो इंक्लाइन सरफेसेस पे, तो इसकी वजह से आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाता है, यानी आप ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वेज का जो है वो आपको मिलता है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स स्लोप टू इट्स विड्थ। ये रेशियो कितना है, जो लेंथ ऑफ स्लोप है और साथ में विड्थ, तो उस हिसाब से आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाता है। तो शॉर्ट वेज जो है वो बेसिकली उसे एक बड़ी एंगल होती है और वो काम जो है वो जल्दी से कर सकती है, लेकिन उसके लिए फिर आपको ज़्यादा फोर्स भी चाहिए होता है। और लॉन्ग वेज जो है उसे नेरो एंगल होती है या छोटी एंगल होती है। इसी तरह से जो फोर्स अप्लाई किया जाता है फ्लैट या जो ब्रॉड सरफेस होता है उस पर, तो इसकी एनर्जी जो है वो फिर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, यानी मूव हो जाती है पॉइंटी या शार्प जो इसकी एज होती है या जो इसकी एंडिंग पार्ट होता है उस पर वेज का। और इसी तरह से फोर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी एक किस्म का जो है वो यहाँ वाला फोर्स एक्चुअली यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो वेज जो है वो बेसिकली तो उसमें जो काम होता है कि वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है और कलेक्ट करती है पॉइंटी एज पे, यानी यहाँ पे जो एनर्जी आप इसे जो है वो अप्लाई करेंगे वो एनर्जी को यहाँ पे कलेक्ट आके तो कर लेती है वेज। और इसी तरह से चीज़ें जो है उन्हें तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है फिर स्क्रू। ये भी एक सिंपल टाइप है मशीन की और कभी कभार इसे यानी इंक्लाइन प्लेन में भी कंसिडर किया जाता है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये भी एक यानी मैकेनिज्म है इसका। स्क्रू एक मैकेनिज्म है जो कन्वर्ट करता है रोटेशन, एक किस्म की यानी मोशन होती है, टू लीनियर मोशन। और इसमें टार्क जो है यानी रोटेशनल फोर्स टू लीनियर फोर्स। तो ये भी 6 क्लासिकल्स में से है, ये आप देख रहे होते हैं। ये स्क्रू मुख्तलिफ किस्म के हम यानी लकड़ियों में लगा रहे होते हैं और कोई पार्ट्स वगैरह जोड़े होते हैं, यानी लोहे के टुकड़े होते हैं, तो उनमें ये स्क्रू यानी आप चीज़ों को जो है वो जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉमन फॉर्म जो है वो सिलेंड्रिकल शेफ्ट होता है और उसमें एक हेलिकल ग्रूव्स होते हैं या जिन्हें रिजेस कहा जाता है, जिस तरह से यहाँ की ये आपको नजर आ रहे हैं, ये इन्हें हेलिकल ग्रूव्स या रिजेस कहा जाता है। और ये एक किस्म के थ्रेड्स होते हैं जिन्हें यानी टाइप ऑफ थ्रेड्स भी कहा जाता है, बाहर के हिस्से की तरफ होते हैं। तो स्क्रू जो है वो किसी सुराख के अंदर से गुजरता है और वो किसी एक ऑब्जेक्ट जो मीडियम है उसको वो आपस में जोड़ते हैं, यानी वन साइड ऑफ द होल के क्रॉस करके ये फिर अदर साइड ऑफ द होल में चला जाता है अंदर वाले हिस्से में। और इसी तरह से ये मेस के जो स्क्रू थ्रेड्स हैं वो इसको टाइटन करने के लिए या उन्हें जोड़ने के लिए होते हैं, यानी वो पकड़ के रखते हैं दो किसी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को। तो जो शेफ्ट है ऑफ द स्क्रू वो जब यानी रोटेट होता है तो वो रिलेटिव होता है स्टेशनरी थ्रेड्स के, और स्क्रू जो है मूव करता है अलॉन्ग इट्स एक्सिस रिलेटेड टू द मीडियम सराउंडिंग इट। फॉर एग्जाम्पल रोटेटिंग अ वुड स्क्रू फोर्सेस इट यानी इनटू वुड। इसी तरह से स्क्रू मैकेनिज्म्स जो है वो इधर द स्क्रू shaft can rotate through a thread hole in a stationary object or a threaded collar such as a nut can rotate around a stationary screw shaft। तो geometrically जो है वो screw shaft जो है can be viewed as narrow inclined plane wrapped around a cylinder, उसकी यानी अकॉर्डिंगली ये एक किस्म का यानी रेप अप किया हुआ होता है। तो ये था सिंपल मशीन्स का जो है वो आज का सेशन। और जिस तरह से मैंने शुरू में आपको बताया था कि बेसिकली जो हेवी मशीन्स और जो कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं वो बेसिकली इन 6 सिंपल मशीन से ही बनती हैं, इसीलिए जो 6 सिंपल मशीन्स हैं इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है अंडरस्टैंड करने के लिहाज से भी। और कोई भी जो हेवी मशीन है वो इनफैक्ट सिंपल मशीन्स के बगैर नहीं बनती, ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। और इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई भी मशीन हो उससे हमें 100% जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिलता, या उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 100% नहीं मिलती। इसी तरह से मैकेनिकल एडवांटेज जो है जो रेशो है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, उससे हम मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो कहते हैं, यानी जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उससे कितना काम होता है या एडवांटेज हमें कितना मिलता है उसको मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। तो आई होप कि आपको सिंपल मशीन्स समझने में अब काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले एक दफ़ा फिर से आपको एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।